आज का टाइम्स ऑफ इंडिया नित्य प्रति की तरह पढ़ा। कुछ खबरें सुन करके मन बड़ा मायूस हुआ। वस्तुतः न्यूज़पेपर जो रहता है, वो जो प्रमुख पत्र होते हैं, न्यूज़ पेपर होते हैं, वह उस राष्ट्र के बारे में एक रिफ्लेक्शन देते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की राजनीति के बारे में, वहाँ के अर्थव्यवस्था के बारे में, वहाँ के जीवन स्तर के बारे में और वहाँ के कल्चरल स्थिति का एक वर्णन सा करते हुए दिखाई देते हैं और लोग उसको सही मान लेते हैं क्योंकि वो अखबार में छपा है। जबकि वास्तव में जब जो खबर इकट्ठा करने वाला पत्रकार है वो उसमें अपना कलर डालता है, अपने विचारों का रूप डालता है, अपनी मान्यताओं को उसमें समेटता है, उसके ऊपर जो अधिकारी हैं वो फिर उसमें और एडिशन करते हैं अपने विचारों का और अपनी मान्यताओं का, अपनी इच्छाओं का और अपने जो भी उनके विश्वास हैं। और फिर फाइनली जो छापने वाले अधिकारी हैं या उसका ऑर्डर करने वाले रहते हैं, संपादक, मुख्य संपादक या चीफ संपादक या एग्जीक्यूटिव संपादक, जो भी उनके नाम रहते होंगे, वो फिर फाइनली एक नज़र डाल के और उसमें उनके विचार से अगर ठीक नहीं है तो फिर वो अपने विचार को छोड़ डाल देते हैं। लेकिन वस्तुतः जो खबर आती है अखबार में वह खबर नहीं है जो होता है, यह वह खबर है जो उस न्यूज़पेपर की मानसिकता है, उस न्यूज़पेपर के विश्वास, उस न्यूज़पेपर की मानसिकता, उस न्यूज़पेपर की साइकोलॉजी और उस न्यूज़पेपर के रिफ्लेक्शंस को, न्यूज़पेपर के विश्वासों को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है बल्कि वास्तविक विश्वासों को। यह एक कम से कम भारत की एक बहुत बड़ी मिस्टेक है या गलती है और न ही कभी किसी ने इस चीज़ को सुधारने का प्रयत्न भी किया है। मेरे बारे में स्वयं जब मेरे पास में पैसा मेरे परिवार के लिए भी पूरा नहीं पड़ता था, हर महीने बैंक से ओवरड्राफ्टिंग करनी पड़ती थी, उस समय भी इन्हीं अखबारों ने मेरे बारे में निकाला था कि मेरे पास करोड़ों रुपए हैं और मैं एक बहुत ही करप्ट व्यक्ति हूँ। खैर, जिस व्यक्ति ने ये निकलवाया था मुझे मालूम था और दूसरे दिन उसी की टैक्टिक्स यूज़ करते हुए मैंने यह निकलवा दिया, ए पिस्टोल वाला डॉक्टर जो एम्स में घूमता है। कहने का तात्पर्य ये सब जो चल रहा है, मैं जब यूनिवर्सिटी में था, एसजीटी यूनिवर्सिटी में था, इतने लोग हमसे कांटेक्ट करते थे कि हमें 2 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, आपके बारे में हर हफ्ते एक पॉजिटिव न्यूज़ छपेगी या हर महीने एक पॉजिटिव आर्टिकल आपके न्यूज़पेपर के बारे में छपेगा। जो भी एडवर्टाइजमेंट का पैसा देते थे उसके साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग होती है एक झूठा इनाम देने की। वो चाहे संस्थापक को मिले या वाइस चांसलर को मिले, ये उनका अपना सोचने का और उनकी आपस की एडजस्टमेंट का तरीका होता है। मैंने इसको बहुत नज़दीक से देखा है जब से मैं 1971 में आया, क्योंकि मेरा इसमें अखबार वालों के साथ में बहुत जल्दी संपर्क बन गया था कि यह एक बहुत बड़ा रैकेट है, यह एक बहुत बड़ा झूठ का गेम है जिसको वो चला करके गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हैं, संस्थाओं को ब्लैकमेल करते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और इसमें काफ़ी ट्रांजैक्शन रहता है, होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हालांकि मैंने कोई स्वयं ऐसा ट्रांजैक्शन देखा नहीं है पर लोगों से सुना जरूर है। मेरा ट्रांजैक्शन इतना ही है कि मैंने अपने जिस व्यक्ति ने मेरे बारे में इस तरह की खबर छपवाई थी उसी व्यक्ति के बारे में छुपाने के लिए मैंने एक डिनर दिया था, मैं इतना ही कह सकता हूँ। यानी कि हमारा जो न्यूज़पेपर का संस्थान है वह बहुत ही अविश्वसनीय और करप्ट हो चुका है। आज की 2 खबरें भी इसी बात को इंगित करती हैं। उन्होंने लिखा है कि जर्मनी और
यूएसए ने भारत की जो केजरीवाल हैं जिनको पकड़ा गया है उसके ऊपर न्याय की प्रक्रिया करने पर वो नज़र रखे हुए हैं और उनके किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट का रेफर भी किया है। पहली बात तो ये कि जर्मनी और यूएसए को हमारे बारे में कोई बोलने का अधिकार ही नहीं है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे पुराना देश है। इसके बराबर का कोई अगर पुराना देश होगा तो वो इजराइल है। सो इजराइल और हिंदुस्तान ये दुनिया के सबसे पुराने देश हैं। दूसरी बात, जो इंडो यूरोपियन का कॉन्सेप्ट है उसको आप बड़े साफ शब्दों में यूँ समझ सकते हैं कि ईसा से पहले जब अलेक्जेंडर आया तो जिस जिस जगह तक पहुंचा वो इंडो यूरोपियन है। वो भारत की ब्यास नदी पे आके रुका था। तो ये सारा क्षेत्र एक तरह से एक विचारधारा या एक साम्राज्य एक वक्त में रहा। इसी को इंडो यूरोपियन साम्राज्य लैंग्वेज, वहीं से इंडो यूरोपियन लैंग्वेज भी उनकी पनपी और एक बहुत ही इंटरमिक्सिंग ऑफ द रेसेस भी हुआ इस पूरे रीजन के अंदर। लेकिन इस पूरे रीजन में भारत एक ऐसा देश है जिसने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया। हम शांति दूत बन के गए। हम चाइना, हम वियतनाम, इंडोनेशिया, कंबोडिया और आपका बाली और जापान तक पहुँचे, लेकिन हमारी ध्वज पताका लेकर के बिना किसी एक भी व्यक्ति को मारे। और क्योंकि उस वक्त लोग उच्छृंखल होते थे, रास्ते में हमला करते थे, तो बचने के लिए ऐसे ऐसे अपने उन्होंने मीन्स टेक्निक डेवलप की, जैसे कुंग फू कहते हैं, कोई कुछ और नाम से बुलाता है। तो ये सब टेक्निक उन बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने डेवलप की थी जो बुद्धा के विचारों को लेकर के गए, लेकिन कुछ लोग रास्ते में आक्रमण करते थे तो उनसे बचने के लिए, उनको मारने के लिए नहीं। ये जितने भी मार्शल आर्ट्स हैं चाइना से लेकर के जापान तक, उन सब का डेवलप्ड बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने किया अपने सेल्फ डिफेंस में, न कि किसी को मारने के लिए। और वह परंपरा आज भी चल रही आ रही है। हमने दुनिया को शांति दी है। हम कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। हाँ, हमारे लोग कुछ गलत जरूर होते हैं, वो गलत करते हैं। सामूहिक रूप से हमने कभी गलत निर्णय नहीं लिया है। हाँ, कुछ लोगों ने जो हमारे हिस्सा ही होते हैं उन्होंने गलत डिसीजन लिए हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश की है, लोगों को भटकाने की कोशिश की है, करप्शन की बहुत कोशिश की। और ये करप्शन का ही मामला है जो बहुत सा स्पष्ट नज़र आ रहा है। और जैसा भी है उन्हें कोर्ट पे या कचहरी पे, न्यायालय पे उनको छोड़ देना चाहिए। किसी भी देश को किसी दूसरे देश की बातों में कुछ कहने का अधिकार नहीं होता। अगर आपको कहना है तो आप गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंशियली एडवाइस कर सकते हैं या अपने विचार बता सकते हैं, पर इस तरह से ओपनली विचार देना और फिर इन अखबारों का उनको छापना, दोनों ही अपने आप में एक बहुत बड़ा करप्शन को इंडिकेट करता है। एक बहुत बड़ी जो गलत इंटेंशन को, रॉन्ग इंटेंशन जिसे कहते हैं, उनको इंडिकेट करता है कि उनका इंडिकेशन ये है कि कैसे न कैसे भारत के लोगों को और भारत की गवर्नमेंट को बदनाम करना। अरे जर्मन तो कुछ कहने का उनको अधिकार ही नहीं है। जब वो कंट्री थी, हिटलर वो व्यक्ति था जो जर्मन में पैदा हुआ। जर्मन लोगों के सपोर्ट से उन्होंने कितने ज्यूस, कितने रोमानी और कितने ही विकलांग लोगों को और कितने दूसरी तरह के लोगों को उन्होंने गैस चैम्बर में डाल के मार डाला, होलोकास्ट किया। अगर किसी ने होलोकास्ट किया है तो या तो जर्मन में हिटलर ने किया या फिर पाकिस्तान ने हिंदुओं के लिए किया। अदरवाइज आपको दुनिया में कहीं भी होलोकास्ट नहीं मिलती। पाकिस्तान में भी उन्होंने एक हिंदू को नहीं छोड़ा, या तो मार दिया या भगा दिया। जो बच गए, जो नहीं जा सके, जो गरीब लोग थे, उनको कन्वर्ट कर लिया। तो ये होलोकास्ट होता है। तो हिंदू होलोकास्ट के विक्टिम या तो हम हैं या फिर जूस हैं। जो हमारी कॉन्टेम्परेरी सभ्यता है, दुनिया में एक ही सभ्यता ऐसी है जो हमारी कॉन्टेम्परेरी है, वो इज़राइल और ज्यूस और दूसरी
सभ्यता इतनी पुरानी जो इंटैक्ट चली आ रही है और जिसका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में है, वह हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है। उस परंपरा को बदनाम करने के जब टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार इस तरह की खबरें दे करके, और जो खबरें बिल्कुल देखने में झूठी नज़र आ रही हैं, गला दबाने की बात हो रही है, बंदा उसको पुश कर रहा है, दिख रहा है, इतना झूठ बोलने का और छापने का और लोगों को दिखाने का इसका अर्थ क्या है? या तो इनको पैसा मिला है उस पार्टी से जिसके बारे में वो लिख, जिसके लिए मदद करेगा, या इंटरनेशनल एजेंसीज, या हो सकता है इंटरनेशनल एजेंसीज को भी पैसा दिया गया हो बोलने के लिए। तीसरी बात, अमेरिका को क्या अधिकार है हमारे विषय बोलने में, जो हर साल किसी न किसी एक देश को बर्बाद कर देता है। कभी कभी एक ही साल में 2-3 देशों को बर्बाद करके रख देता था। क्या बिगाड़ा था लीबिया ने, क्या बिगाड़ा था इराक ने कि उन सब को ध्वस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया, उठने लायक नहीं छोड़ा। उसने एटम बम तो फाइनली अमेरिका ने ही जापान पे डाला था। हिरोशिमा और नागासाकी पे बम डालने वाले, एटम बम डालने वाले तो अमेरिकन ही थे, एटम बम बनाने वाले भी अमेरिकन ही थे। इनका तो काम ही एक है, युद्ध करवाओ, शांति की बात नहीं। हिंदुस्तान ने हमेशा शांति 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 कहा है। हमारे 3 बार शांति कहने को हम हर कार्यक्रम, हमारी हर चीज़ शांति शांति से समाप्त होती है। और शांति शांति से पहले हम कहते हैं कि दुनिया के हर प्राणी को, हर जीव को भगवान सुख रखे, उनको बराबर का अधिकार दे, उन सबको अन्न दे, उनको सब दे। तो हम तो वो सब स्वस्थ हों। हम इतना अधिक, ये हमारा, इसके बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। इस सोच के बिना हम जी ही नहीं सकते। हमारा अगर कोई, हमारी रक्त में अगर कोई सोच है तो वो सोच यही है, सबका भला करना, सबके लिए। आजकल तो लोग कहने लगे हैं कि लोग मेरा उपयोग कर गए हैं। मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, एक कोई व्यक्ति कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आता कि उसने मेरा उपयोग किया, दुरुपयोग किया, या वो मेरा मित्र है, या वो मेरी मदद कर रहा है। यानी कि हमने अपने आप को इतना मिटा लिया, इतना खराब कर लिया है कि व्यक्ति को खुश होना चाहिए अगर आप किसी के उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो ये मत कहो कि तुम उपयोगी हो गए या तुम्हारा उपयोग जो था वो दुरुपयोग था। आप किसी के काम आते हैं, इससे बड़ी बात हो क्या सकती है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे उसका मोटिव कुछ भी रहा हो, वो व्यक्ति अपने मोटिव के लिए अपने आप सजा पाएगा। कर्म का सिद्धांत किसी को नहीं छोड़ेगा, उसको अपने कर्मों का भुगतान करना ही होगा। लेकिन आप तो कम से कम ये सोचो कि चलो मेरे हाथ से अच्छा हो गया, मेरे किसी व्यक्ति को चला गया। मैं आपको अपनी इस बारे में घटना बताता हूँ। मैं एक जगह था, मैं जगह का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ पे काफ़ी समय तक मैं रहा, और मेरी एक नौकरानी थी, वो हमेशा कुछ पैसे निकाल लिया करती थी मेरे पर्स में से जब मैं बाथरूम में जाता था। मैंने उसको नोट किया और उनको कन्वर्ट किया, तो मेरे लिए वो बहुत कम पैसे लगे कि कन्वर्जन करने के बाद में वो कुछ 150 रुपये मेरे लिए बन रहे थे। मैंने मन में सोचा, ऐसे तो हम कभी दान कर नहीं सकते, चलो ये बेचारी ले जाती है, अच्छा है, मेरे से एक दान तो हो रहा है। और मैंने उसको कभी इस बात के लिए उसके बाद नहीं टोका। हाँ, इतना ज़रूर रखा कि ज़्यादा पैसे मैं पर्स में कभी नहीं रखता था, पर वो कुछ ना कुछ निकाल सके इतना तो रख ही दिया करता था। तो उसमें मैं सोचूं या मैं उसको इस तरह से कहूँ कि मैं बेवकूफ़ था, मैंने जानबूझ के उसको अपना, नहीं, ये गलत होगा। आपको हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी के साथ सोचना है, जब तक वो पॉजिटिव है। हाँ, नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, उनका फिर नेगेटिविटी के साथ ही दिया जाएगा उत्तर जो है। लेकिन जहाँ तक संभव है विचारों में, अपने व्यक्तित्व में, अपनी सोच में एक पॉजिटिव सेंस लाएं, क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारत के लोगों ने पिछले 10,000 सालों से इसी तरह से सोचा है। धन्यवाद।